दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, 1 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। जब प्रभु एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, प्रभु मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर रह। एलीशा ने कहा, प्रभु के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज प्रभु तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो, शट अप। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, प्रभु मुझे अब यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, प्रभु के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वे यरीहो को आ गए। और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज प्रभु तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, शट अप। फिर एलिया ने उससे कहा, प्रभु मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, प्रभु के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों उस यरदन में से स्थली स्थल पार उतर गए। और उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो अभिषेक है, तुझ में जो आत्मा है, मुझे उसका दूना भाग मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने बात तो कठिन मांगी है, तो भी यदि तू आखिरी तक मेरे साथ रहेगा, इसका मतलब है तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छे मास्टर हैं, अध्यापक हैं, बहुत अच्छे। ये बाइबल लिखने वाले वही है। कौन? प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा ये बाइबल लिखा गया है। इसके लिए बाइबल में कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप किससे पूछें? प्रभु से पूछें। प्रभु इसका मतलब क्या है? बेनियन से नहीं पूछें। पंजाब जाने की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा जाने की ज़रूरत नहीं है, बंबई के पास्टर, पावरफुल पास्टर के पास भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भटकती हैं बहनें पंजाब, ये शर्मिंदी होंगी, आने वाले समय में शर्मिंदी होकर प्रभु के चरणों में बैठेंगी। क्यों? क्योंकि हर रोशनी, हर उत्तम दान, वरदान प्रभु देता है। और सबसे अच्छा मास्टर टीचर कौन है? लास्ट टाइम हमने एलिया की किताब से हमने सबक सीखा था कि क्या विसरी हो?
हाँ, गुफा में से तो बाहर आओ। सेकंड इनिंग हमने सीखा था कि परमेश्वर चाहता है कि आप लिम्बो में से निकलो, आप अनिश्चितता वाले दौर में से बाहर निकलो, कंफ्यूजन में से निकलो। क्यों? क्योंकि आपका जो जीवन का दूसरा दौर है आगे, वो बहुत आशीषित दौर। और हम देख सकते हैं अभी एलिया ने जैसे ही प्रभु की बात सुनी, वो लिम्बो में से बाहर आया, कंफ्यूजन में से बाहर आया। उसने अपने दिमाग में से वो जो बातें घूमती थी उसको निकाल दिया, और जैसे प्रभु ने उसको डायरेक्शन दी थी, जब वो वैसे ही करने के लिए निकला तो फिर से अपने फॉर्म में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे अपने फॉर्म में आना है, मुझे अपनी स्टाइल में आना है, मुझे। आपको मालूम है आपकी और मेरी जीने की स्टाइल कौन सी है? प्रभु यीशु के जैसी। जैसे प्रभु यीशु जीते थे वही स्टाइल हमारी स्टाइल है। और कैसी स्टाइल है प्रभु यीशु मसीह की? रफ एंड टफ। वो चलते थे तो सांपों को, बिच्छुओं को रौंदते हुए वो आगे चलते थे। आपको भी और मुझे क्या करना है? तकलीफ, मुसीबत, ये बंधन, वो बंधन तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके आगे बढ़ना है। ये स्टाइल होनी चाहिए। ये आदमी प्रभु का दास एलिया अपने फॉर्म में आ गया। आपको भी उसी स्वरूप में, जिस स्वरूप में परमेश्वर ने मुझे बनाया है। कौन सा स्वरूप? हम प्रभु के स्वरूप में बने हुए लोग। ऐसे करके आगे हाथ है, बोलो मुझे फॉर्म में आना है। मैं लल्लू पंजू नहीं हूं, मैं एक जगह अटकने वाला व्यक्ति नहीं। ऐसे करके मैं आगे बढ़ने वाला। 32 साल हो गए मुझे प्रभु में। बीच में इंटरप्शन आए थे, बीच में कुछ 19-20 बातें हुई थी, लेकिन मैं प्रभु के यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब उसका अनुग्रह मेरे ऊपर आता है, मैं वापस फॉर्म में आ जाता हूं। ये अपने फॉर्म में आ गया। हालेलुया। उसको प्रभु ने काम दिया था कि जाके 3 लोगों को अभिषेक करना। उनमें से एक व्यक्ति था एलीशा। और एलीशा को क्यों अभिषेक करना? क्योंकि तेरे बाद तेरा काम वो संभालेगा। इसका मतलब है तुम एज गुड एज उसके लिए गुरु हो और वो तुम्हारा चेला बने। प्रभु ने कहा जैसे मैं तुम्हारा टीचर हूं, अभी तुम उसके टीचर बनना। हालेलुया। वो जो तुम्हारा स्टूडेंट है, वो जो एलीशा है, वो तेरे अंदर, तेरे को नहीं, तेरे अंदर मसीह को देखेगा। और आपको मालूम नहीं, लेकिन पहला राजा 19 अध्याय घर में जाके पढ़ना। जब वो एलीशा के पास आया, तब उसने एलीशा को ये नहीं बोला, एलीशा एलीशा प्रभु ने बोला है तू मेरे पीछे हो ले, ऐसा करने से तेरा भला होगा। ऐसा नहीं बोला उसने। एलीशा काम कर रहा था, एलिया उधर से गुजरा और उसने अपनी चादर उठा के
उसके ऊपर फेंकी। इतना अभिषिक्त था एलिया कि खाली उसके ऊपर चादर फेंकी और एलीशा का दिमाग। यह है स्टाइल, यह है प्रभु के दासों का अभिषेक, यह है प्रभु के दासों का रुतबा जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। कई लोगों ने ये रुतबे को जीरो कर दिया है, लल्लू हो गए, जबकि ये रुतबा आपका और मेरा होना चाहिए। इस दुनिया में हर एक पास्टर का यही रुतबा होना चाहिए। वो अपने आप मेरे पीछे आना चाहिए। उसको हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं कि प्रभु ने बोला है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, उसके लिए बेचारे के लिए दरवाजा खोलो, वो अंदर आना। नहीं 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 नहीं, क्या करने का है? आपको मालूम है यही स्टाइल प्रभु की रहती थी। और मत्ती चौकी पे बैठा था, ऑक्ट्रा इंस्पेक्टर था। ऑक्ट्रा है नोट वाली जगह है, वो नोट कलेक्ट कर रहा था बैठ के। प्रभु ने खाली क्या बोला? मत्ती। प्रभु ने काउंटर बंद किया, सब नोट वोट रख के। ये स्टाइल होनी चाहिए जिंदगी में। कभी भाइयों बहनों, जो पोजीशन प्रभु ने आपको दी है ना, उसको नीचे नहीं करना कभी भी। जिस दिन आपने अपनी पोजीशन को नीचे किया, आप बहुत नुकसान में जाएंगे। जो आपका रुतबा है वो आपको प्रभु ने रुतबा दिया है। हालेलुया। जो मुझे रुतबा दिया है, मुझे इंस्ट्रक्शन दी है कि ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, तुम इसका टीचर है। तो जैसे वो हमारा सबसे महान टीचर है, हमें भी प्रभु के नीचे अच्छे टीचर्स बन के दुनिया को प्रभु की बातें सिखानी। यहां पे मैंने लिखा है, अ गुड स्टूडेंट कुड लर्न मोर फ्रॉम अ बैड टीचर देन अ पुअर स्टूडेंट फ्रॉम इवन अ स्किल्ड टीचर। हिंदी में बोलता हूं, एक अच्छा शागिर्द जो होता है ना, एक अच्छा शागिर्द खराब टीचर में से भी सीख के आएगा। लेकिन एक खराब शागिर्द जो है ना, वो कितने भी अच्छे स्किल्ड वाला टीचर हो ना, तो भी वो नहीं सीखता है। फिर से रिपीट करता हूं, जिनको सीखने का मन है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका टीचर उतना पावरफुल नहीं भी रहेगा ना, तो भी वो उनमें से सीख जाएंगे। लेकिन जो बेकार स्टूडेंट है, जिनको सीखना नहीं है, उनको खुद यीशु मसीह आके सिखाएगा ना, उसमें से भी वो नहीं सीखेंगे। जैसे यहूदा, जैसे यहूदा का टीचर कौन था? यीशु प्रभु, सामने सामने टीचर था। लेकिन क्योंकि उसको सीखना, क्योंकि उसकी मेंटालिटी क्या थी? क्या है यार, मेरे को तो पैसे चाहिए ना, प्रभु सृष्टि उसका कर्ता, मेरे लिए जान देने वाला, ये सब बातें। खराब स्टूडेंट था। कभी भी खराब स्टूडेंट नहीं बनना, आपका एंड खराब होगा। अगर आप सीखने के लिए आए हैं तो सीखिए, अगर आपको सीखना ही नहीं है तो जाइए ना।
आपको अगर मेरी बातें यहां पे प्रभु जो कहता है वो आपको सीखनी नहीं है, आपको प्रैक्टिकली जाके नहीं करना है, तो आओ ही नहीं ना फिर तो। लेकिन अगर आपको सीखनी है बात, आप सीखने वाले लोग हैं, तो मैं थोड़ा 19-20 भी सिखाऊंगा तो भी आप सीख जाएंगे। तिमोथी एक अच्छा स्टूडेंट था। उसने पौलुस के द्वारा जो सीखा वो उसने अपने प्रैक्टिकल जीवन में किया। इसके लिए पौलुस तिमोथी को क्या बोलता है हमेशा? तू मेरा आत्मिक बेटा है। हमको आत्मिक बेटे और बेटियां बनना है। यीशु मसीह अच्छा टीचर, यहूदा खराब स्टूडेंट। लिखा है मैंने, एलिया अच्छा टीचर, एलीशा अच्छा स्टूडेंट, फिर एलीशा अच्छा टीचर लेकिन गेजी। बात समझ में आ रही है? हा? जरूरी नहीं है कि गुरु अच्छा है तो सब चेले अच्छे हो जाएंगे। कई चंट होते हैं। अभी मालूम नहीं कितने चंट यहां पे बैठे हैं, मालूम नहीं। वो चाहे भाई हो या बहन हो, चंट 20 साल बाद भी वैसे ही होंगे, 25 साल बाद भी वैसे ही। फरीसी बैड टीचर्स, और उसकी वजह से बेचारे इजरायली लोग तो सीखे ही नहीं, बैड स्टूडेंट्स हो गए। बोलिए हालेलुया। खास खास चीजें मैंने लिखी हैं ताकि आपको समझ में आए कि एलिया के अंदर एक सही रीति से सिखाने की आत्मा थी। अपने चेले को कैसे पावरफुल करे, उसने अपने चेले के आगे अपना रुतबा रखा था। क्या रखा था? रुतबा रखा था। लेकिन क्योंकि एलीशा उसने डिसाइडेड था कि मुझे इस प्रभु के दास में से सीखना ही है, इसके लिए वो दोनों आशीष। दुनिया में अच्छे टीचर्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि अच्छे टीचर्स बेशकीमती होते हैं, कीमती होते हैं। लेकिन जो चालू टीचर्स हैं वे बहुत महंगे पड़ जाती हैं। कई लोगों को अच्छे टीचर नहीं चाहिए, एलिया के जैसे कड़क, तू जा इधर से क्या बोल रहा था एलीशा को? प्रभु मुझे बैतल भेज रहा है, प्रभु मुझे इधर भेज, तू जा इधर से। वो बोलता है प्रभु की शपथ और तुम्हारी शपथ, मैं जाएगा नहीं किधर भी। हालेलुया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ये एलिया एलीशा को फटकार रहा था, जाओ इधर से, जाओ जाओ जाओ। लेकिन वो गया क्या? क्या बोल रहा था? और क्या बोल रहा था? प्रभु की शपथ और तेरे की शपथ, मां कसम तो कामा न छाड़ी नम तो। आज इस दुनिया में वही स्टूडेंट सफल हैं जो एलीशा के जैसे स्टूडेंट्स, जिनके अंदर भूख प्यास, परमेश्वर के वचन की सीखने की भूख और प्यास, उसको करने की अभिषेक की भूख, अभिषेक की प्यास। तो अच्छे टीचर्स जो विरले हैं,
बहुत कम हैं, वे बहुत कीमती हैं। और सस्ते टीचर्स, आपको लगता होगा वो सस्ते हैं, लेकिन बहुत महंगे पड़ जाते हैं फिर। ये जहां पे शिक्षाएं नहीं है, जहां पे डिसिप्लिन नहीं है, जहां पे कोई किसको बोलता नहीं है, सस्ते, ये लोगों के लिए बहुत महंगे पड़ जाएंगे आने वाले समय के अंदर। अब समय जाने दो आगे, मैं उधर जाता हूं, मैं इधर जाता हूं, मैं उधर जाती है, मैं उधर जाती है। वो तो मेरे घर के नजदीक पड़ता है, इसके लिए मैं उधर जाता है। अच्छा, वो वहां पे मेरे दोस्त जाते हैं, इसके लिए मैं वहां पे जाता हूं। अच्छा, तो तेरे को टीचर से कोई मतलब नहीं है। तो ये तेरे को क्या करेंगे? तेरे को महंगा पड़ जाएगा ये चीज। कई लोगों को महंगे पड़ गए हैं, उनके जीवन में कोई भी छुटकारा नहीं। लेकिन भले इसको यहां पे सुनना पड़ा, यहां पे उसको कड़क, एलिया बहुत कड़क था उसके पीछे। दूसरे भड़काने वाले भी जय, तेरा मास्टर जाने वाला है, तेरा ये ऐसा होने वाला है, तेरा ये। उसने बोला शट अप, मैं न तुम्हारी सुनूंगा न एलिया की, मैं प्रभु के दास के पीछे ही जाएगा, मैं इसी के पीछे जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है कि इसी के पीछे जाना। और जिसकी वजह से भले उसको सुनना पड़ा, थोड़ा लगता होगा बेइज्जती कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? उसको डबल अभिषेक मिला। डबल अभिषेक। आप में से कितने लोगों को परमेश्वर यीशु चाहिए? कितने लोगों को? तो आपको मैं बताऊं, यहां पे आपको पूरा यीशु मिलेगा। आपको जो यहां पे प्रभु बात करेगा अपने नियमों के बारे में, नीतियों के बारे में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई लोगों को इनडायरेक्टली बात करता है, कई लोगों को डायरेक्टली बात करता है। आपको न सिर्फ सुनना पड़ेगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, तभी आपको डबल नहीं मल्टीपल अभिषेक मिलेगा। आपको यहां की शिक्षाएं पसंद नहीं है तो भी माननी है। गेजी ने बोला, मेरे गुरु का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, ये नामान इतने पैसे, ये नामान इतने पैसे सोना चांदी लेके आया, ये मेरा जो बॉस है इसका दिमाग नहीं है, इसको यार पैसा तो ले लेने का ना, अभी वो कोड़ी ठीक हो गया तो पैसा तो ले लेना। तो मैं क्या अभी इसकी बात नहीं मानता हूं, जाने दो, मैं नामान के पीछे जाता हूं। और वो नामान के पीछे दौड़ा, और नामान के पीछे दौड़ने से क्या उसको सोना चांदी मिला? नहीं 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 नहीं। लॉलीपॉप मिला? नहीं 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 नहीं। क्या मिला? कोड़ मिला, कोड़। गलत मार्ग कोड़ मिलता है, सही मार्ग अभिषेक मिलता है। कोई पढ़ेगा तीतुस का 1 अध्याय, उसका 9। तीतुस पुराने में है, नए में है? वेरी गुड। हाँ, अभी फिर से पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे स्पेशली लिखा गया है टीचर्स के लिए, पास्टर्स के लिए खास,
जिनके ऊपर ड्यूटी है कि वो आपको समझाए। ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए? मेरे लिए और आने वाले समय में आपके लिए, क्योंकि आप इसी वचन को लेकर फिर दूसरों को आप समझाने वाले हैं। दुनिया भर के पास्टर्स के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है उसमें स्थिर रहे, ताकि खरी शिक्षा से उपदेश, सही नमूने से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। तीतुस को मालूम था, पौलुस को मालूम था, तिमुथी को भी मालूम पड़ गया। पौलुस हर लेटर में, हर खत में वचन के ऊपर ज्यादा जोर देके, खरी शिक्षाओं के ऊपर ज्यादा जोर देते थे। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा, हिंदी में क्या बोलेंगे, अध्यापक, एक अच्छा अध्यापक। पहला तिमुथी 6 अध्याय, उसका 3 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और वह कुछ नहीं जानता। जो लोग भी इस वचन के आधार पर सही उपदेश नहीं देते, वे सही टीचर्स नहीं हैं, वे बैड टीचर्स हैं, फॉल्स टीचर्स हैं, वे झूठे नबी हैं, वे झूठे प्रभु के दास हैं, वे टाइम पास प्रभु के दास हैं। कुछ बातें लेंगे, कुछ बातें लेंगे ही नहीं। ये क्या है? आप एसएससी में हैं और आपको एसएससी का पूरा कोर्स टीचर को सिखाना है, लेकिन आपको 25% ही कोर्स सिखा रहा है, 75% सिखा ही नहीं रहा है, तो वो टीचर सही हुआ? प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले हमको पूरी तरह से तैयार होना है, और हमें पूरी तरह से तैयार होने के लिए हमारे पास पूरी शिक्षाएं होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमारे पास शिक्षाएं पूरी नहीं है, अधूरी शिक्षाएं हैं, तो हम पूरी तरह से तैयार नहीं होते, और अगर हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे। सो दीज बैड टीचर्स आर वेरी डेंजरस टीचर्स। ये जो आधी शिक्षाएं देने वाले टीचर हैं, वे बहुत खतरनाक हैं। लेकिन गुड टीचर्स प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, और यू कैन से गुड टीचर्स प्रोड्यूस गुड स्टूडेंट्स। हालेलुया। अच्छे अध्यापक अच्छे शागिर्दों को पैदा करते हैं। वे इस तरह से शिक्षाएं देती हैं, सच्ची शिक्षाएं, कि लोगों के मन में उत्साह हो कि मुझे सच्ची शिक्षाएं चाहिए। हालेलुया। ये एलिया कौन था? अच्छा टीचर था। बोलो, अच्छा टीचर था। स्टूडेंट के पीछे लटक नहीं रहा था। लटक रहा था क्या? उल्टा उसको क्या कर रहा था वो? और एक चीज बताइए, क्या लटकने से लोग हमारे हो जाते? आप ग्राहकों के पीछे लटको
तो ग्राहक आपका हो जाएगा क्या? अरे फिर तो सबके पीछे लटके ना हम लोग। मैं तो एक एक जगह जाऊं, हालेलुया। उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, कश्मीर, छत्तीसगढ़, सब जगह मैं ग्राहकों के पीछे लटकूं तो माल तो मेरा जाएगा नहीं। लेकिन लटकने से ग्राहक नहीं बनते, लटकने से कलीसियाएं नहीं बनती, वचन से कलीसियाएं बनती हैं। बोलिए हालेलुया। मैंने कुछ यहां पे लिखा है, हाई क्लास स्टूडेंट्स कौन से रहते हैं और लो क्लास स्टूडेंट्स कौन से रहते हैं? चेले बोलिए, हाई क्लास के चेले क्या होते हैं और निचले दर्जे वाले चेले किसको कहते हैं? तो हाई क्लास जो है ना, दे आर टोटली कमिटेड टू देयर पास्टर्स। जो सही स्टूडेंट्स है ना, वे अपने पास्टर्स के साथ टोटली कमिटेड होते हैं। कमिटेड मतलब हाँ, समर्पित होते हैं, टोटली समर्पित होते हैं। पर लो क्लास के जो चेले हैं, दे आर सेल्फिशली कमिटेड टू देयर पास्टर। मतलब ही होते हैं, वो प्रभु के लिए नहीं, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए। उनका स्वार्थ पूरा हुआ, या तो अगर उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, ये मेरे को गाने के लिए नहीं दे रहा है पास्टर, मैं गाना चाहती है, मैं हालेलुया बोलना चाहती है, लेकिन किधर? इधर, उधर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं बोल रहा है, इसके लिए मैं क्या करेगी? मैं दूसरी चर्च ज्वाइन करेगी, वो पास्टर मेरे को लीडर बनाता है और मेरे को गीत भी गाने को देता है। दे आर सेल्फिशली कनेक्टेड टू देयर पास्टर्स। अगर वो वहां पे, उसके पास्टर ने अभी बोला कि भाई अभी तुम्हारा गीत गाना बंद है, तो वो पास्टर रमेश के पास जाएंगे। फिर पास्टर रमेश ने अगर उसको नहीं किया तो पास्टर सुंदर के पास जाएंगे। फिर पास्टर सुंदर ने भी अगर उसको गाना गाने के लिए नहीं दिया तो पास्टर लल्लू राम के पास जाएंगे, जहां उनका मतलब सिद्ध होना चाहिए। लेकिन जो सही डिसाइपल्स हैं, जो सही चेले हैं, वे एलिया की मार भी खाएंगे, धड़का भी खाइंदा, धिक्कार भी दींदा से, उसके बाद भी वो बोलेगा नहीं मैं आपके पीछे ही आऊं। इवन दो पास्टर टेल देम टू लीव, इसके बावजूद पास्टर उनको बोलता है तू निकल जा, तभी भी वो नहीं निकलते। वे अच्छे स्टूडेंट हैं। हालेलुया। लेकिन चालू स्टूडेंट कौन है? थोड़ी 19-20 शिक्षा मिली तो या तो अपने आप ही छोड़ के चले जाएंगे, या तो अगर पास्टर ने कुछ 19-20 बोल दिया तो गुम। एक और चीज, जो अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे चेले हैं, उनको भले अंदर से भी अटैक हो, बाहर से भी अटैक हो। इनको बाहर के लोग भी बोल रहे थे ना, इसके पीछे नहीं जाओ, अभी ये नहीं रहेगा, जाके कोई फायदा नहीं है ये कलीसिया में। लेकिन ये हाई क्लास का स्टूडेंट था, उसने बोला नहीं, जब तक ये मेरा पास्टर है तब तक मैं इसी के पीछे जाऊंगा। लेकिन लो क्लास के स्टूडेंट क्या बोलेंगे? मेरे दोस्त मेरे को चिढ़ाते हैं, इसके लिए मैं इधर नहीं जाऊंगा।
मेरी सहेलियां मेरे को ऐसे बोलती हैं, मेरी माँ मेरे को ऐसा बोलती है, मेरा पति मेरे को ऐसा बोलता है, मेरा पति बोलता है नहीं जाओ। गोट जूं सब गालियों मञू तई, हाँ मानो सती सावित्री है कोई इस दुनिया में सावित्री? उनके मन की बुराई है, उनको सीखना नहीं है, उनको बदलना नहीं है, उनको प्रभु के जैसा नहीं बनना है, उनको इविली करना है, उनको दुष्टताई करनी है, अच्छी बातें नहीं करनी है। इसके लिए वो लोग निकाल दो तो वो निकल जाते हैं, और नहीं भी निकालो तो बोलिए हालेलुया। आज सिर्फ एक या दो बात मैं आपको बताऊंगा। कौन सी चीज एक व्यक्ति को अच्छा टीचर बनाती है, कौन सी मिस्टेक्स एक व्यक्ति को बैड टीचर बनाती है। क्योंकि आप सबको अच्छा टीचर बनना है, क्योंकि आप प्रभु का दर्शन के लोग हैं, आने वाले समय के आप टीचर्स हैं। इस वक्त भी आप अपने परिवार के अंदर एज गुड एज टीचर्स हैं। ये मेरी जो माताएं बैठी हैं यहाँ पे, मम्मियाँ पापा बैठे हैं, आप अपने घर के टीचर हैं। कौन सी चीजें हैं जो आपको अच्छा टीचर बनाती हैं? कौन सी चीजें हैं जो आपको खराब टीचर बनाती है? तो एक काम करेंगे ना, हम कौन सी चीजें हमको खराब करती है, तो उसमें से भी आप समझ जाओ कि कौन सी चीजें आपको अच्छा बनाएंगी। समझ में आएगा सिस्टर आपको? हाँ बहन, अगर मैं आपको बताऊं कौन सी चीजें आपको खराब टीचर बनाएंगी, तो आप ये भी समझ जाएंगी कि कौन सी बातें आपको अच्छा टीचर बनाएंगी। अगर बहन लता को समझ में आ गया तो सबको समझ में आएगा। बोलिए हालेलुया। पहली चीज, पहली मिस्टेक जो आप बोल सकते हो, एक बैड टीचर की जो मिस्टेक है, एक ही मिस्टेक बताऊंगा क्योंकि टाइम पूरा हो जाएगा। एक ही मिस्टेक, 5-6 मिस्टेक्स हैं, बाद में देखेंगे। पहली मिस्टेक ये है कि जो बैड टीचर है ना, वो अपनी वाह चाहता है। वो क्या चाहता है मालूम है? लोग मेरे को पसंद करें। बाइबल के अनुसार अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट्स को परमेश्वर के पास लेकर आए। लेकिन जो बैड टीचर्स हैं वे लोगों को परमेश्वर के पास नहीं लेके आते, मुखे पसंद करता। मेरी वाही करो। देखिए, एलिया को आदमियों की परवाह थी, जबकि वो आदमी तो उसके पीछे पीछे आ रहा था। हाँ? लेकिन इसने ये मुनासिब न समझा कि इसको खुश करूं। इसको खुश करने के लिए प्रभु ने नहीं, इसको चेला बनाने के लिए, इसको ट्रेंड करने के लिए प्रभु ने भेजा है मेरे। हालेलुया। मुझे प्रभु ने, एलिया ने बोला, मुझे भेजा है कि इन एलीशा के ट्रेंड क्या। हालेलुया। जब एक व्यक्ति को पुलिस वाला बनना है, तो जब वो ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, तो वहां पे जो उसके ट्रेनर्स होते हैं, वो उसको ये नहीं बोलते कि आप ये कुर्सी पे बैठो और ऐसा करो फिर आप पुलिस वाले बन जाओ। ऐसा बोलते हैं? आराम करो, 2 आदमी मैं देता हूं, आपकी टांगों को दबाए खाओ तो आप पुलिस वाले पुलिस वाले ऐसे नहीं बनेंगे। आपको ऐसी एक्सरसाइज कराएंगे
कि कई लोग 5 दिन में ही वापस घर पे आ जाते हैं, बोलते हैं हमको पुलिस वाला नहीं बनना है। आपको यीशु मसीह का चेला बनना है? हाँ, तो ये पास्टर अगर आपको ये नहीं सिखाएगा कि भाई कौन सी चीजें आपको सहन करनी पड़ेगी, तो आप चेले नहीं बनेंगे उसके। अगर मैं आपको बोलूं बैठ के बस सब कुछ बराबर हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, आप कभी भी आओ कलीसिया में, आप क्या भी करो, पिछले 15 मिनट ही आओ, खाली 20 मिनट आओ, कुछ भी नहीं होगा, आप जिंदगी में ट्रेंड नहीं होंगे। गलातियों 1:10 जोर से आवाज में, कविता को तो बाय हार्ट याद है लेकिन कविता नहीं बोलेगी। क्या तुम अभी तक लोगों के चक्कर में हो? क्या अभी तक आप लोगों के पीछे पगले हो? तो तुम प्रभु के लोग हो ही नहीं। फिर तुम पढ़ो पीछे से। अगर प्रभु का वचन कहता है अगर आप आज तक भी आदमियों को ही खुश कर रहे हैं तो तुम टीचर क्या, तुम तो प्रभु का आदमी नहीं है। तुम बिकॉज यू आर फोकसिंग मोर ऑन प्लीजिंग मैन, दैट्स वाई यू डोंट रिब्यूक योर कॉन्ग्रीगेशन। क्योंकि आपका जो फोकस है वो लोगों को खुश करना है पास्टर जी, इसके लिए लोगों को खुश करने के चक्कर में आप लोगों के ऊपर कड़क ही नहीं होते, और क्योंकि आप लोगों के ऊपर कड़क नहीं होते इसके लिए लोग ट्रेंड नहीं होते, और क्योंकि लोग फिर ट्रेंड नहीं होते वे खत्म हो जाते हैं। कितने मां बाप ये चीज को समझ रहे हैं वे हालेलुया बनेंगे। क्योंकि आपके सोचने का तरीका, आपका जो परसेप्शन है प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु की कलीसिया के प्रति, पास्टर साहब आपका जो परसेप्शन है वही गलत है। आपके पास गट्स ही नहीं है कि लोगों को रिब्यूक कर सको, आपके पास हिम्मत ही नहीं है कि कलीसिया में कोई गलत कर रहा है तो आप उसको बोल सको कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, अरे मेरी बहन ये क्या कर रही हो तुम, निकाल दूंगा बाहर में। कई पास्टर्स के पास ये ताकत नहीं है बोलने की। ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आपसे डर लगता है कहीं आप नाराज नहीं हो जाओ। भाई ये नाराज थी वेंदी, अगर मेरी बहन सीमा नाराज हो जाएगी तो भक्ताराम, उसका बेटा, उसका बहू, फिर उसकी बेटी, फिर उसका दामाद, 10 मानू निकली वेंदा, 10 लोग निकल जाएंगे। तो सीमा बहन आप टाइम पे आओ ना, या तो फिर बोलना ही बंद कर दे, आप भले 15 मिनट ही आओ, बल खड़े पे बाबा 15 मिनट ही अच्छे चले, 10 मानू वाली वेंदा, 10 लोग चले जाएंगे। गट्स नहीं है। ये लल्लू पंजू पास्टर लोग हैं जिनको परमेश्वर की शिक्षा देने से ज्यादा इंपॉर्टेंस लोगों को खुश करना है। इसके लिए वो हमारे जैसे लोगों की निंदाएं करते हैं, हमारे जैसे लोगों को टाइटल दिया है, ये बहुत कड़क है, इधर इसकी कलीसिया में तुम 10 दिन भी नहीं ठहर सकोगे। भाई कौन सी कलीसिया में जाते हो? पास्टर सोनी की कलीसिया में। पास्टर सोनी कितने साल हो गए? 10 साल, 10 साल गाने टिक्के ना होते। हाय हाय अल्लाह, कुछ ना कहो तीन तो के नहीं किया है कुछ भी पास्टर। उसकी पत्नी वो
वो पीछे बैठती है, वो जो आराधना स्तुति में घूमती है। देखिए, अगर आप मनुष्यों से डरेंगे और उनको खुश करेंगे तो चेला एक भी पैदा नहीं होगा। सब आलतू फालतू बदमाश लोग पैदा होंगे, मनमानी वाले लोग। और ये मनमानी करने वाली कांग्रीगेशन किसको फिर आगे चल के तकलीफ देगी? पास्टर को ही। तो इसका मतलब है जो भी पास्टर लोग मनुष्यों को खुश करते हैं, आने वाले समय में ये पास्टर लोग ही मनुष्यों से मार खाएंगे। हमें अपनी कांग्रीगेशन से प्यार करना है, और जो लोग प्यार करते हैं वो ताड़ना देते हैं, जो लोग प्यार करते हैं वो लकड़ी उठाते हैं, जो लोग प्यार करते हैं वे स्ट्रिक्ट भी होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? हमारे जीवन में इंप्रूवमेंट आता है। बोलिए हालेलुया। तो ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है, टीचर से भरी हुई है, जो एलिया के जैसे नहीं है। हिक्कबे आत्मा छो नाश थे। क्या बोल रहे हो भाई? आपको लगता है आप उसका मन दुखा रहे हो मतलब वो आत्मा नाश हो रही है? नहीं भाई, नहीं। आप उसका एक बार मन दुखाओ, लेकिन काम वो करो कि उसका मन फिरे। दुखे भली लेकिन फिरना चाहिए। ऐसा नहीं आप उसके मन दुख के लिए सोच सोच कुछ भी नहीं बोल रहे और उसका मन ही नहीं फिर रहा है। तो मन ही नहीं फिर रहा है तो उसका उद्धार किधर से होगा? हालेलुया। जब एक आदमी के ऊपर दुख आता है ना तो मन फिरता है। आपका मन कभी फिरा प्रभु के लिए? जब दुख आया ना, जब अप्रैल मई आता होगा, जब आप बीमार पड़ती होंगी, ये चीज आपको मजबूर कर दिया कि आप यीशु मसीह के चरणों में अपना जीवन दो। तो भाइयों बहनों, हमको क्या करना है? एक एक व्यक्ति को मैं बोलना चाहूंगा, भाइयों बहनों, जिंदगी में कभी किसकी भी चमचागिरी नहीं करना। एक्चुअली ये दुनिया के पॉलिटिशियंस, एमएलए, करोड़पति हमारे जैसे पास्टरों को अपने पास बुला के हाथ पैर जोड़ के हमारे से प्रार्थना करानी चाहिए। हाँ या ना? एलीशा खुद हामान के पास गया कि हामान एलीशा के पास आया? और खाली हामान एलीशा के पास आया नहीं, एलीशा झोपड़ी में ही बैठा था। उसको बताया गया, भाई सीरिया का सूबेदार जो है वो आपके झोपड़ी के बाहर आया है। अच्छा, क्या तकलीफ है उसको? उसको कोढ़ है। उसको कोढ़ है? ओके, गेजी जरा बाहर जाओ और उसको बोलो यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारो, ठीक हो जाओगे, चले जाओ फिर उधर से। ये गेजी बाहर, उसका सेवक बाहर जाके उसको बोला कि भाई बॉस बोल रहे हैं, हमारे प्रभु के दास बोल रहे हैं, आप यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, आप ठीक हो जाओगे। हामान नामान को गुस्सा लगा, बोलता है मैं इतना बड़ा आदमी आया है और ये झोपड़ी में से निकलने के लिए तैयार नहीं है। इसको कहते हैं प्रभु का दास, लटकू नहीं। जिस दिन आप लटकू बने ना, लटकू लोगों के पीछे लटकना, आप प्रभु के दास कभी नहीं बनेंगे। हम सबके लिए एक ही टारगेट है, वो है प्रभु के पीछे लटकू। बोलो मुझे प्रभु के पीछे लटकू बनना। बोलो मैं प्रभु के पीछे लटकू बनूंगा। मैं लोगों को आशीष करूंगा, लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया मैं। आजकल के पास्टर्स बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बुलाएंगे, आइए ना हमारी कलीसिया में, आइए ना, फिर इतना बड़ा बड़ा फूल उनको देंगे
और वो मिनिस्टर लोग बैठे रहेंगे। हमारे बीच में यहां के बड़े ऑफिसर आए, उनको स्वागत करेंगे, उनको फूल दिया, तालियां बजी, वो लोग 2 मिनट बैठते हैं और सभा चालू ही है, सभा चालू ही है मेरे जिंदा परमेश्वर का, और वो उठकर चले गए। इसको कहते हैं लल्लू पास्टर लोग। इधर दुनिया में भरे पड़े हैं ऐसे लोगों के पीछे लटकू, करोड़पतियों के पीछे लटकू, पॉलिटिशियंस के पीछे लटकू। नहीं ब्रदर, हम ये बहाने से वो लोग सुसमाचार सुनेंगे ना। अच्छा बेटा, तू ही सुसमाचार सुना, इस तरीके से सुनाएगा सुसमाचार, ये तरीके से तू सुसमाचार सुनाएगा, प्रभु की बेइज्जती कराएगा तू। हाँ? उनको बीमार होने दो ना, कि घरों में तकलीफ होने दो ना, आपके पास फोन आने दो ना, और वो भी 1 नहीं 2 बार फोन करने दो ना उनको, फिर आप जाओ, क्योंकि आपका परमेश्वर महान परमेश्वर। न हम ऐसे ही किसी के पास जाते हैं और ना ही हम ऐसे ही किसी को बुलाते हैं। ये कलीसिया में ऐसा होता है क्या? किसी को भी बुलाया? यहां का एक बहुत बड़ा PWD का ऑफिसर है, उसको मैं बोला चीफ गेस्ट बन के आओ। अरे चीफ गेस्ट वो बन के आएगा, अनबिलीवर। हाँ यार, ये पहली चीज ही आप आज सीख के जाना, क्योंकि आप आने वाले समय के अच्छे टीचर हैं। लोगों के पीछे लटकू नहीं बनना। जितना लोगों के पीछे लटकेंगे बीमार हो जाएंगे, जितना लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे आपके दुख बढ़ जाएंगे, जितने लोगों के पैर पड़ेंगे जाके उतने आपके पैर उखड़ जाएंगे धरती से। ये मैं सिर्फ बाइबल की नहीं बता रहा हूं, मैं अपने जिंदगी की सच्चाइयां बता रहा हूं। जब जब मैंने लोगों को खुश करने की कोशिश की, तब मैं खुद दुख के दायरे के अंदर पड़ गया। लेकिन जिस जिस दिन मैंने बोला गेट आउट, उस दिन मेरे घर में पार्टी के ऊपर पार्टी। गेट आउट। तेरे को प्रभु नहीं चाहिए, तेरे को प्रभु का घर नहीं चाहिए, गेट आउट। जाओ उन पास्टरों के पास जो लोगों के पीछे लटकते हैं, उनके पास जाओ। हम कचरा नहीं पालते। जिनको कचरा पालने का शौक है, जाओ कचरा तुमको पालेंगे वो लोग। हम बीमारियां नहीं पालते ही। कितने लोगों को यहां पे बीमारी पालने का शौक है? हम यहां पे ऐसे किसी को आने भी नहीं देते जब तक उसका पूरा इंफॉर्मेशन नहीं निकालते। क्यों आए हो, कौन सी कलीसिया छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, मकसद क्या है, हाँ? क्यों पूछते हैं? ताकि मालूम पड़े ये कचरा तो नहीं है। कि अगर वो कचरा है तो बाबा बाहर जाओ। वहां पे पीछे खड़ा किया अनिल ब्रदर को, नवीन को, हेलो, इसकी इंफॉर्मेशन निकालो, इसका बायोडेटा, ये कितना कमाता है, ये क्या घपला करके आया उधर, नहीं तो इधर से उसको सीधा कैरम बोर्ड की गोटी के जैसा बाहर। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का घर है। मुझे आपको वो ट्रेनिंग देनी है जिसके द्वारा आप दुनिया के आगे एक अच्छे अभिषिक्त टीचर बनकर जाहिर हो। एलिया एक अभिषिक्त टीचर था। वो आदमियों के पीछे पागल नहीं था, वो परमेश्वर के पीछे पागल था। उसने अपने रुतबे को कभी नहीं खोया। रुतबा लोगों के पीछे नहीं। एलिशा को चेला भी बनाना था तो अरे मेरा नैपकिन कुठे गेला भाई, क्या है यार, कैसा किया उसने? इसका मतलब है एलिशा समझ जाओ, आना है मेरे पीछे तो आओ, नहीं तो नहीं आओ, जाओ। तो जिनको परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है वे आएंगे, और हमको वही लोग चाहिए। जिनको प्रभु के लिए भूख और प्यास नहीं है वो हमको चाहिए क्यों भाई? हमको वो चाहिए ही नहीं। आज जब यहां से जाएं, इस वचन की सच्चाई लेकर जाना। एलिया के सबकों में से एक सबक लिख लेना। एलिया
was a good teacher, and even Elisha, even he was also a good student. हमको क्या बनना है? जब हम गुड स्टूडेंट बनेंगे तो आने वाले समय में हम गुड टीचर बनेंगे। एक गुड स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बनता है, एक अच्छा बेटा ही अच्छा बाप बनता है, एक अच्छी बेटी ही एक अच्छी मां बनती है। जो लोग समझ रहे हैं वे हालेलुया जोरदार तालियों के साथ महान प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आमीन।